तो देवी और सज्जनों, अब हमारे बिहार में हेलीकॉप्टर से दारू खोजा जाएगा। हमारे पास इतना हेलीकॉप्टर बचा हुआ है कि नीतीश जी ने सोचा कि चलो कम से कम इसको काम पर लगाया जाए और पता किया जाए कि कौन कौन दारू पी रहा है। कल को नीतीश जी का मन करेगा यह जानने का कि आप कौन से कलर का गंजी पहने हुए हैं, तो आपके घर के भीतर भी हेलीकॉप्टर घुसाया जा सकता है और उसमें ऐसा कैमरा लगाया जाएगा कि आपके कपड़े का कलर सरकार को पता चल जाए और फिर नीतीश जी चाहेंगे तो आपके जूते का कलर पता करने के लिए कोई नया मशीन लाएंगे जिसका भाड़ा होगा 1 करोड़ रुपए रोज का, जो बिल्कुल नीतीश जी का नहीं है, उनके बेटा का भी नहीं है, बल्कि बिहार के लोगों का कमाया हुआ पैसा है। और उसी के पैसा से नया नया मशीन से दारू खोला जाएगा और यह कहा जाएगा कि हम गांधी जी के पथ पर चल रहे हैं और हमारा मकसद है कि बिहार में कोई दारू पिए ही नहीं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार और उनके सलाहकार क्या चाह रहे हैं। अभी लोग हेलीकॉप्टर से दारू खोजने निकल पड़े हैं। अरे भाई साहब, इतना पैसा का गर्मी है तो जाकर खोजिए बंद पड़े विद्यालय और उसमें टूटा हुआ खिड़की, उड़ा हुआ रंग और बंद पड़ा शौचालय। उसके बाद उसका एग्जैक्ट लोकेशन अपने ठेकेदार को बताइए और कहिए कि जाकर उसका निर्माण करवाए। हमारी सरकार इतनी निठल्ली हो चुकी है कि उसको इस बात से मतलब है कि कौन दारू पी रहा है और उसको अब हम हेलीकॉप्टर से खोजेंगे। हमारी सरकार का सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से मन नहीं भरा तो अब हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जाएगा और अगर हम इसी बात पर पूछ देंगे कि उस हेलीकॉप्टर का भाड़ा कौन देगा तो लोग को लगेगा कि हम सरकार विरोधी हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप हेलीकॉप्टर पर बैठे हुए एंकर को देख रहे हैं। इस बात का डाटा अगर निकाल दिया जाए कि बिहार में कितना जुर्म होता है तो नीतीश जी और उनके मंत्री लोग मुंह बांधेंगे। इस बात पर सवाल उठा दिया जाए कि आपके सुधार गृह में लड़कियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है तो कल ही हम पर केस हो जाएगा। यह बात हम पूछ लें कि हर जिला में रंगदार सब रंगदारी मांग रहा है तो हमारे साहब लोग गुस्सा हो जाएंगे। अभी हम बोल दे कि पुलिस वाला सब नाच रहा है तो लोग को लगेगा कि नाचता तो तुम भी है, लेकिन हुजूर आपकी पुलिसिया फौज, आपके मंत्री और आपके सलाहकार पागल हो चुके हैं और उनको यह पता नहीं है कि असल में बिहार के मुद्दे क्या है और आपको पता रहेगा भी कैसे। आप तो वो समाज सुधार यात्रा चला रहे हैं जिसमें एक भी समाज नहीं पहुंचता है और भाषण आप दुनिया भर का देते हैं। राष्ट्रपति बनने के ख्वाब में आप इतने विलुप्त हो गए हैं कि आप ये भूल चुके हैं कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री पिछले 16 साल से हैं और उस राज्य का विकास दर नकारात्मक है। क्या हुजूर, बताइए ना कि हेलीकॉप्टर से दारू पकड़ने का आइडिया किसका था? आपने एक बार भी सोचा कि हम हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस बिहार में लॉन्च कर देते हैं और पूरी दुनिया को संदेश देते हैं कि बिहार अब आगे बढ़ रहा है? आपने एक बार भी सोचा कि हम हेलीकॉप्टर से बच्चों का प्रैक्टिकल करवाते हैं? लेकिन नहीं, आपने ये सोच लिया कि हम दारू का अड्डा खोजेंगे हेलीकॉप्टर से। और सुनने में तो यह भी आया है कि जब हेलीकॉप्टर दारू खोजकर आया तो नीतीश जी ने बधाई दी और कहा कि यह बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है। क्या सर, बिहार को जितना बर्बाद आपने किया है उससे आपका मन नहीं भरा है क्या कि अब लोगों के पैसे का इतना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप? हेलीकॉप्टर से दारू खोजने का क्या तुक बनता है? डाटा देखिए कि आपके यहां दारू कितना रोज मिलता है और जब बंद है तो आपके चेकपोस्ट पर कौन दलाल बैठता है जो डीलिंग करके दारू को अंदर आने देता है? कौन दलाल है जो सारा पैसा हजम कर जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है? आपके सारे अफसर कौन से बिल में घुसकर बैठ जाते हैं जब दारू पकड़ा जाता है और उनसे जवाब मांगा जाता है कि बताइए ये दारू बिहार में कैसे आया? मेरे हिसाब से पीने वाले को नहीं पकड़ना चाहिए, पीने वाला पिएगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप उसको पकड़िए जो दारू बेच रहा है, लेकिन आपसे तो यह होगा नहीं। पहले यह खबर आया कि हर पंचायत में सीसीटीवी लगाया जाएगा ताकि यह पता चल सके कि दारू कौन बेच रहा है और कौन पी रहा है। उसके बाद यह खबर आया कि हर जगह ड्रोन से यह चेक किया जाएगा कि कहां कहां दारू मिलता है। और उसके बाद अब यह खबर आया है कि बिहार की सरकार हर जिला में हेलीकॉप्टर घुमाएगी और यह पता करेगी कि कौन कौन दारू बेच रहा है। बहुत बढ़िया, इतना शानदार काम तो हम कभी ना देखे हैं और ना सुने हैं। लेकिन हम इस बात का जवाब चाहते हैं कि सरकार इतनी ही तत्परता से क्राइम को रोकने के लिए कोई काम क्यों नहीं करती है?
आपका कोई व्यक्ति किसी अस्पताल में स्ट्रेचर के बिना और एम्बुलेंस के बिना तड़प रहा होता है और उस तक सुविधा क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्यों बिना ब्लैक बोर्ड के बच्चा पढ़ रहा होता है? क्यों आपके हर विद्यालय में स्मार्ट क्लास नहीं है? क्यों आपके पास ऐसा अस्पताल नहीं है कि आपको खुद दिल्ली जाकर अपनी आंख का इलाज करवाना पड़ता है? अगर जवाब है आपके पास इस बात का तो दीजिए, और अगर नहीं है तो जनता के पैसे को हेलीकॉप्टर में बर्बाद मत करिए। अपने चुनाव में बर्बाद करिए वो पैसा जिसको चंदा के रूप में आप कहीं से ठगते हैं। जो बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, उस बिहार में हेलीकॉप्टर से दारू पकड़ने का काम हो रहा है। अरे साहब, उसी हेलीकॉप्टर को और उसी हेलीकॉप्टर के पैसे को कहीं और लगा दिए होते तो बिहार का भला हो गया होता। लेकिन इतना अच्छा सलाह आपको देगा कौन? आप तो वो मुख्यमंत्री हैं जो गांधी जी के बातों पर चल रहे हैं, लेकिन गांधी जी ने भी ये कहा था कि सबको पढ़ना जरूरी है, और शायद आप ये भूल चुके हैं। बोलने को तो इतना है कि आप सुन नहीं पाएंगे और मेरा मुंह थक जाएगा, लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि आप लोगों ने सुनियोजित तरीके से उस बिहार को बर्बाद किया है जिस बिहार का इतिहास स्वर्णिम था। आप लोगों ने दारू के चलते बिहार के अन्य जरूरी मुद्दों को पीछे रख दिया है और लोगों के सामने जाकर इस बात की वाहवाही लूटी जा रही है कि हमने तो महिलाओं के कहने पर दारूबंदी कर दी। दारूबंदी बिहार में कितना है ये हम और आप दोनों जानते हैं। हमको और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार को बचाने के लिए किस चीज की जरूरत है। वैसे भी आपके मंत्री कहते हैं कि बिहार लैंड लॉक्ड है, इसीलिए यहां पर फैक्ट्री नहीं लग सकता है। अरे हुजूर छोड़िए, ये सब तो चलता रहेगा, हम भी बोलते रहेंगे, लेकिन इस तरह बर्बाद मत करिए, वरना जब लोग सवाल पूछेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद।